हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। आज हम देखेंगे द न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिसेंटली रिपोर्ट पब्लिश हुई है, द बैटल फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल साइबर वेपन। फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंडिया की गवर्नमेंट पर एलिगेशंस लगाए हैं कि 2017 में इंडियन गवर्नमेंट ने पेगासस सॉफ्टवेयर को खरीदा था। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे आखिरकार इस रिपोर्ट में है क्या। उसके बाद हम देखेंगे अपोजिशन ने क्या एलिगेशंस लगाए हैं गवर्नमेंट पर। फिर हम देखेंगे गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम देखेंगे आखिरकार ये इशू है क्या। और लास्ट में हम देखेंगे इंडिया में क्या लॉज हैं डाटा प्राइवेसी को लेकर। फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले देखते हैं आखिरकार न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या पब्लिश किया है अपनी रिपोर्ट में। यहाँ पर जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, द बैटल फॉर द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल साइबर वेपन, यहाँ पर इस रिपोर्ट का कहना है कि जब इंडिया के पीएम 2017 में इजराइल गए थे अपनी ऑफिशियल विजिट पर, वहाँ पर उन्होंने $2 बिलियन की जो डील की थी मिसाइल सिस्टम के लिए, उसी के अंदर उन्होंने पेगासस सॉफ्टवेयर जो कि एक स्पाई सॉफ्टवेयर है उसकी भी डील की थी। और यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है इजराइल ने यह सॉफ्टवेयर इंडिया को ही नहीं और भी देशों को दिया है, और उसके बदले में उन देशों ने इजराइल के फेवर में यूएन में वोट किया। फ्रेंड्स, इंडिया ने 2019 में यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में पहली बार इजराइल को सपोर्ट किया था ओवर पैलेस्टीन। तो यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स सीधे सीधे एलिगेशन लगा रहा है इंडियन गवर्नमेंट पर कि उसने पेगासस सॉफ्टवेयर को बाय किया है और उसका यूज भी किया है अगेंस्ट अपोजिशन पार्टी पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आती है, अपोजिशन लीडर्स ने गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना चालू कर दिए। आइए देखते हैं किस तरीके से अपोजिशन लीडर्स ने रिस्पॉन्ड किया है इस पेगासस कंट्रोवर्सी पर। यहाँ पर हम देखते हैं अपोजिशन लीडर्स जैसे कि राहुल गांधी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, मल्लिका अर्जुन खरे और बीजेपी के सुब्रमण्यन स्वामी जी ने और बाकी अपोजिशन पार्टी के लीडर्स ने भी गवर्नमेंट पर क्वेश्चंस उठाए हैं और बोला है कि गवर्नमेंट सामने आए और इन क्वेश्चंस का आंसर दे। फ्रेंड्स, यहाँ सबसे बड़ा एलिगेशन जो लगाया जा रहा है वो ये है कि गवर्नमेंट ने पब्लिक मनी का यूज किया है और उस पैसे से जासूसी करवाई है देश के लोगों की। फ्रेंड्स, यहाँ पर पेगासस सॉफ्टवेयर 300 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। अगर बात करें ये सॉफ्टवेयर आखिर करता क्या है, तो फ्रेंड्स 2019 में व्हाट्सएप ने पेगासस को आइडेंटिफाई किया था अपने सिस्टम में, जहां पर उसका कहना था अगर आप व्हाट्सएप का वीडियो कॉल करते हैं या ऑडियो कॉल करते हैं तो उसके थ्रू पेगासस आपके डिवाइस में आ सकता है। और जब एक बार पेगासस किसी के डिवाइस में इंस्टॉल हो जाता है तो उसके पूरे कॉन्टैक्ट्स को, कैलेंडर इवेंट्स को, फोन कॉल्स को, व्हाट्सएप मैसेज को, टेलीग्राम मैसेज को कंप्लीटली एक्सेस कर सकता है। यहाँ पर जो एप्स का एनक्रिप्शन होता है वो भी काम नहीं करता है, और पेगासस डिवाइस के कैमरा और माइक्रोफोन को भी एक्सेस कर सकता है। तो जिसकी डिवाइस में भी पेगासस डलता है उसकी प्राइवेसी पूरी खत्म हो जाती है और पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाता है। यहाँ पर ये एलिगेशन लगाया गया है अपोजिशन द्वारा, और न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा भी बोला गया है कि इस सॉफ्टवेयर को गवर्नमेंट ने अपोजिशन लीडर्स, जर्नलिस्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ यूज किया है, जो कि एक बहुत सीरियस एलिगेशन है। तो आइए अब हम देखते हैं गवर्नमेंट ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है इस पूरी कंट्रोवर्सी पर। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स की, तो हम देखते हैं हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कैटेगोरिकली पूरे एलिगेशंस को नकारा है और बोला है कि ये कॉन्स्पिरेसी है इंडिया को बदनाम करने के लिए। और बाकी गवर्नमेंट मिनिस्टर्स का भी यही कहना है। और जब पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से जवाब मांगा था पेगासस केस में, तब भी गवर्नमेंट ने यही रिप्लाई किया था कि गवर्नमेंट ने ना पेगासस सॉफ्टवेयर को खरीदा है ना ही उसको यूज़ करा है। ये सब एलिगेशंस देश को बदनाम करने के लिए लगाए जा रहे हैं। मगर मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में एक 3 मेंबर की इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई जो पेगासस केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेगी। फ्रेंड्स, ये तो बात हुई पूरे कॉन्स्पिरेसी की और अपोजिशन और गवर्नमेंट के बीच टसल की। मगर अब हम समझते हैं आखिरकार ये इशू है क्या। पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर को यूज करने के एलिगेशंस सिर्फ इंडिया पे नहीं लगे हैं, ये एलिगेशंस यूएसए, मैक्सिको और भी देशों पर लगे हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स ये बात जानना जरूरी है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में 3 पिलर्स होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉज को बनाना, जुडिशरी का काम होता है न्यायपालिका को देखना, और एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो लॉ बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। यहाँ पर यह बात समझना जरूरी है कि डेमोक्रेसी के ये 3 पिलर्स इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और इन तीनों को पावर मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इन तीनों पिलर्स का काम अच्छे से डिफाइन किया है, और वहां पर ये प्रोविजंस भी हैं जहां पर ये तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे को क्रॉस चेक कर सकते हैं। इस सिस्टम को सेपरेशन ऑफ पावर बोला जाता है।
फ्रेंड्स, इस केस में जो सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल है उसी पर क्वेश्चंस उठाए गए हैं। यहाँ पर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो लगाए गए हैं एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नमेंट पर कि उसने पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर को खरीदा और उसका मिसयूज करा, जहां पर गवर्नमेंट ने स्पाई करा है अपोजिशन लीडर्स पर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर और मीडिया के जर्नलिस्ट पर। यहाँ पर यह बात नोट करना भी जरूरी है कि मीडिया को फोर्थ पिलर बोला जाता है डेमोक्रेसी का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बेसिकली एग्जीक्यूटिव ने अपनी पावर का मिसयूज करा है और पॉलिटिकल गेन्स के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इसलिए ये इशू इतना इंपॉर्टेंट है। यही कारण है जिस वजह से इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया इस मुद्दे को उठा रही है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इंडिया में क्या लॉज हैं डाटा प्राइवेसी को लेकर। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं पुट्टास्वामी केस 2017 का, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है इंडिया के हर सिटीजन की। फ्रेंड्स, यहाँ पर गवर्नमेंट भी पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल लाना चाहती है, मगर वो अभी तक लोकसभा और राज्यसभा से पास नहीं हो पाया है। फ्रेंड्स, ये बिल इंडिविजुअल प्राइवेसी को और डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। और साथ में हम देखते हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट भी है इंडिया में, जो हमारे कंप्यूटर डाटा को सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर जब बात आती है गवर्नमेंट के खुद के डाटा की, तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, जहाँ पर हम गवर्नमेंट से क्वेश्चन करके डाटा ले सकते हैं। मगर यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है जो गवर्नमेंट किसी को नहीं देती है, और ऐसा डाटा आता है द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर। यहाँ पर गवर्नमेंट क्लासीफाई करती है कौन सा डाटा टॉप सीक्रेट है, कौन सा कॉन्फिडेंशियल है और कौन सा डाटा गवर्नमेंट रिवील नहीं करेगी। यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी का इशू उठा के गवर्नमेंट बहुत सारे डाटा को छुपा लेती है सुप्रीम कोर्ट से और बाकी पब्लिक से। फ्रेंड्स, यहाँ पर यह बात हमको नोट करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला है कि हर बार गवर्नमेंट इस एक्ट का यूज करके सुप्रीम कोर्ट से डाटा नहीं छुपा सकती। फ्रेंड्स, आगे हमको देखना होगा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की कमेटी इन्वेस्टिगेट करती है और गवर्नमेंट किस तरीके से रिप्लाई करती है। मगर एज अ सिटीजन हमको हमारी डेमोक्रेसी के बारे में, हमारे डेमोक्रेसी के पिलर्स के बारे में पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमारी डेमोक्रेसी काम करती है। इस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस करा पेगासस कंट्रोवर्सी को, और अगर आप ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।